Welcome back to Street Maths. Here we are solving Prachi Excellence in Mathematics book for class 6th. Today we are going to solve exercise 2.2 from chapter 2nd. Before solving the exercise, we have to understand properties of whole number. तो होल नंबर में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इनकी चारों की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो हम पहले वो पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे, बिकॉज एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो पूरी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है. तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन क्या होती हैं. तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, जो हमें सम मिलता है, वो भी हमारा होल नंबर ही होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स सी 4 + 3 किया हमने. 4 भी हमारा एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है. तो जो भी हमें सम मिलेगा 7, ये भी एक होल नंबर होगा. तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं. हमने जैसे 37 + 38 किया, दोनों होल नंबर हैं, तो 75 मिलेगा हमें, ये भी एक होल नंबर मिलेगा. इसी तरीके से अगर हम 0 + 99 करते हैं, 0 भी होल नंबर है, 99 भी होल नंबर है, तो जो हमें सम मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ होल नंबर इज़ अ क्लोज्ड ऑपरेशन. तो अगर हम कोई भी दो नंबर को ऐड कर देते हैं, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में. तो चलते हैं अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ. आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो भी हमारा सम आता है वो होल नंबर ही होता है. दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं और अगर उनको दोबारा ऐड किया जाए, उनका प्लेस चेंज करके, तो भी उनके जो सम होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता. जैसे कि अगर हमने 9 + 6 को ऐड किया है और अगर बाद में हम 6 + 9 को ऐड करें, तो भी जो इनका सम आएगा दोनों का वो इक्वल 15 ही रहेगा. मतलब यहाँ पर हमने 9 को पहले लिखा था, 6 को बाद में लिखा था. दूसरी तरफ हमने 6 को पहले लिख दिया है, 9 को बाद में लिख दिया है, तो भी आंसर क्या है 15. 9 6 15, 6 एंड 9 15. तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज कम्यूटेटिव. मतलब चेंजिंग देयर ऑर्डर ऑफ एनी नंबर विच आर एडेड डज नॉट अफेक्ट द सम. जो भी नंबर ऐड किए जा रहे हैं इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. 2-3 एग्जांपल और देखते हैं हम. जैसे 23 + 15 कर रहे हैं, अब इनका हम ऑर्डर चेंज कर दें, इनका हम प्लेस जो है उसको एक्सचेंज कर देते हैं. 23 की जगह 15 लिख देते हैं और 15 की जगह 23 लिख देते हैं. तो भी जो इनका सम आने वाला है उस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो 38 ही रहेगा, चाहे हम 23 + 15 कर लें, चाहे 15 + 23 कर लें. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या हो जाता है कि जब भी हम किसी भी तरीके से इनको ऐड कर लें, उनका सम क्या होता है, सेम ही रहता है. तो अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव ऑन करेंगे. तीसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसोसिएट करने के लिए होता है. एसोसिएट मतलब साथ देना, सहयोग करना. तो इसमें क्या हो जाता है, अगर कोई भी 3 होल नंबर हैं, लेट्स सी 4 + 6 + 9 है, ये 3 होल नंबर हैं, तो इनको अगर हम ग्रुप बनाते हैं और किसी भी ग्रुप को किसी भी ग्रुप से प्लस कर देते हैं,
तो भी इनके ऐड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने तीनों का ऐड करना है, पर पहले हमने ग्रुप बना दिया 4 + 6 का, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमने ब्रैकेट में 4 + 6 डालें तो पहले हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। 10 + 9 जो कि होगा बाद में हमारा 19। अब यहीं पे ही हम अगर 4 + 6 + 9 में 4 + 6 की जगह अब 6 + 9 को ग्रुप बना देते हैं। पहले हमने 4 और 6 की दोस्ती कराई थी, 9 अलग था, तो हमारा सम आया था 19। अब हमने 6 और 9 की दोस्ती करा दी है, 4 अलग है, तो हम देखते हैं क्या आता है। 4 + 6 and 9 15 और 19। तो हम देखते हैं कि हमारे सम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो अगर कोई भी 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो उनमें से हम ब्रैकेट जो होता है, या ये कह सकते हैं कि एसोसिएट, हम किसी को भी बना सकते हैं, किसी की भी ग्रुपिंग कर देंगे तो भी हमारे जो ऐड है, जो सम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। द सम ऑफ एनी 3 होल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग। तो इनका जो सम होता है वो सेम ही रहेगा अगर हम इनकी ग्रुपिंग भी चेंज कर देंगे तो भी। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। सबसे पहली थी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल ये थी कि जब भी हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो सम मिलता है वो भी होल नंबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। उसमें हमने ये पढ़ा कि किन्हीं भी 2 होल नंबर का सम चेंज नहीं होता, सम में कोई डिफरेंस नहीं आता अगर हम उनका प्लेस इंटरचेंज कर दें तो। तीसरी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें यह था कि कोई भी 3 होल नंबर हो उनका सम सेम रहता है अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने प्लेस इंटरचेंज किए थे, 9 की जगह 6 किया, 6 की जगह 9 किया, और यहाँ पे हमने ग्रुप चेंज कर दिया है। पहले हमने शुरू के 2 डिजिट का या 2 नंबर का ग्रुप बनाया था, बाद में हमने लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप बनाया है। अगर हम चाहें तो इसको जैसे 4 और 6 का ग्रुप बना दिया, 6 और 9 का ग्रुप बना दिया। अब हम अगर 4 और 9 का भी ग्रुप बनाएं, 4 + 9 का ग्रुप बनाते हैं, 6 को अलग रख देते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा, 4 9 13 + 6 19। तो ग्रुप हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये हमारी जो मेन 3 प्रॉपर्टी होती हैं एडिशन की, वो 3 प्रॉपर्टी ये हैं। अब इसके बाद कुछ छोटी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा, देखते हैं हम 4th प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी 4 होती है हमारी आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन ये हमारी 4th प्रॉपर्टी है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या करना होता है हमें। आइडेंटिटी फॉर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें सिंपल एक ही चीज़ होती है कि हमें ये देखना है कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें, किसी भी होल नंबर में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें वापस वही होल नंबर मिल जाए। तो जैसे 6 है, 6 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें वापस सम में 6 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर है? जी हाँ, ऐसा एक नंबर है। क्या हो सकता है? 1 नहीं होगा, 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 0 अगर हम ऐड करेंगे 6 में तो हमें वापस 6 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 39 में 0 ऐड कर देंगे तो हमें 39 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो 0 होगा, हमारा 0 ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 0 is called additive identity। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम आइडेंटिटी फॉर एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से ऐड करते हैं, किसी भी होल नंबर से ऐड करते हैं, तो हमें आंसर में या सम में वापस वही होल नंबर मिल जाता है। तो ये 4 जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, ये चारों प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि जब भी हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा वो भी एक होल नंबर होता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच इज़ कि जब भी हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो अगर हम इनके प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी इनके सम में कोई डिफरेंस नहीं आता, सम सेम ही रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी वॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विच इज ऑल्सो लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट हियर वी हैव टू ऐड 3 नंबर, है ना। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर को ऐड करना है और
दो नंबर को, कोई भी दो नंबर को हमें ग्रुप बना देना है, ठीक है, उनको बीच में ब्रैकेट डाल देना है। तो फिर अगर हम ग्रुप चाहे शुरू के दो नंबर में बनाए चाहे लास्ट के दो नंबर में बनाए तो भी इनके आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ता, हम ग्रुप कहीं भी बनाते हैं। फोर्थ था हमारा आइडेंटिटी फॉर एडिशन। प्रॉपर्टी जो फोर्थ थी वो थी आइडेंटिटी फॉर एडिशन, जिसका मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो हमें आंसर में वही नंबर आ जाए जिस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हम 39 को ऐड कर रहे थे तो हमें किस नंबर से ऐड करें कि आंसर में 39 ही मिल जाए, तो हम जीरो से ऐड करेंगे तो 39 ही मिल जाएगा। तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, या ये भी कह सकते हैं कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन होती हैं ये हमारी बेसिक मेन 4 प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा था हमने, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो उनका सम आता है वो एक होल नंबर ही होता है। तो हम देखते हैं क्या यही केस हमारा सब्ट्रैक्शन के साथ भी है क्या। तो हम कोई भी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 से, तो माइनस करके जो डिफरेंस आया है वो क्या आ गया हमारा 2। तो 4 भी एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और जो डिफरेंस आया है वो भी हमारा होल नंबर ही है। और आगे देख लेते हैं हम 7 एक होल नंबर है, इससे हम माइनस कर रहे हैं 9 को। अभी आंसर क्या आएगा -2। अब हम ये देख रहे हैं 7 तो होल नंबर है, 9 भी होल नंबर है, पर जो डिफरेंस आया है -2, क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का एक तरीके से काम ही यही होता है कि हम जो भी उसमें प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें वो वापस वही नंबर देना चाहिए। वही नंबर से मतलब यह है कि अगर हम होल नंबर का प्लस मल्टीप्लाई या माइनस कर रहे हैं तो सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो होल नंबर ही होना चाहिए। तो हमने प्लस में किया था तो प्लस तो हमारे हर तरीके के होल नंबर ही आ रहे थे, तो प्लस के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर हम 7 में से, या ये कह सकते हैं हम अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो फिर जो डिफरेंस आता है वो हमारा एक होल नंबर नहीं होता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होती। रेड मार्क दिखा दिया गया है इसको। नाउ हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हमने पढ़ा था कि कोई भी दो होल नंबर को हम किसी भी मतलब प्लेस में रख के ऐड कर लें तो सम हमारा सेम ही रहता है। लाइक 4 + 3 कर लें चाहे 3 + 4 कर लें, जो सम आएगा हमारा वो दोनों ही उसमें 7 ही आएगा। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस में भी इसी तरीके से होता है, क्या सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। हम 6 - 3 कर रहे हैं, क्या ये इक्वल होगा 3 - 6 के? चेक करते हैं। 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में से -6 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू -3। 3 -3 की इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 6। तो इसमें भी यही आ गया, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन के लिए वो भी अप्लाई नहीं होती इसमें, कि अगर हम दो होल नंबर को किसी भी क्रम में सब्ट्रैक्ट कर लें तो उनके जो डिफरेंस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ये चीज़ गलत है, उनकी डिफरेंस में कमी आ रही है या उनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन के लिए वो अप्लाई नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम चलो कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं होल नंबर, लाइक 9 - 6 - 3। अब हम देखते हैं, पहले हमने इसका ग्रुप बना दिया है, क्या ये इक्वल होगा 9
-3 इसके, तो हम माइनस करते हैं, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 6 में से 3 के 3, 9 माइनस 3 6। तो क्या 0 इक्वल है 6 के? नहीं। तो हम 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 माइनस 6 माइनस 3 अगर हम इनका ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो भी इक्वल नहीं होगा। जैसे हमने पहले 9 और 6 को ग्रुप बनाया था, इन दोनों की दोस्ती करा के 3 को बाहर रखा था, बाद में 6 और 3 को ग्रुप बनाया और 9 को बाहर रखा था, तो इनके डिफरेंस में भारी अंतर आ रहा है। देखो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 6 आ रहा है और पहले वाले का डिफरेंस 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी इसमें अप्लाई नहीं होती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर। तो अभी तक हमने ये देखा है कि एडिशन के लिए तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी और सब्ट्रैक्शन के लिए तीनों में से अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। अब इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी 4 आती है वो 0 वाली है। प्रॉपर्टी 4 में हम बस ये लिखना है कि अगर 0 को किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 इज लिख देते हैं, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर then the difference is the number itself। जैसे कि 0 को किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, लाइक वी आर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 9, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वापस वही होल नंबर मिल जाएगा। कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे हमने 17 से सब्ट्रैक्ट किया 0 को, तो आंसर में 17 ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर देन द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर वही नंबर वापस डिफरेंस में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि क्या है, प्रॉपर्टी 5 हमारी, जिसको कि हम अगर इस तरीके से लिखें कि अगर हमने ए एक होल नंबर है, इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया है बी को, ए से हमने बी को सब्ट्रैक्ट किया है और डिफरेंस मिल गया हमें सी। ठीक है, ए से हमने बी को सब्ट्रैक्ट किया और डिफरेंस मिल गया सी। ये कोई भी होल नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ए इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि बी प्लस सी होता है, ए इक्वल टू बी प्लस सी होता है। इसको अब हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए की जगह हमने लिख लिया 10, बी की जगह लिख लिया 4 और सी आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिक 6। 10 में से 4 माइनस किया तो 6। तो जो ए इक्वल टू होता है, ए क्या था हमारा 10, ए इज 10, बी इज 4 एंड सी इज 6। तो जो ए इक्वल टू होता है मतलब 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी, 4 प्लस 6। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 ही आ रहा है। जी हाँ, तो हमारा क्या हो जाता है 10 इक्वल टू 4 प्लस 6। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम देखते हैं 36 माइनस 23 इक्वल टू 13। जी हाँ, 36 हमारा ए, 23 बी और 13 सी। तो ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, 23 प्लस 13। सही है क्या, 23 और 13 36 होते हैं, 36 इक्वल टू 36। तो ये थी हमारी इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा, अगर बाद में हम उसी डिफरेंस को सेकंड वाले होल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो जो हमारा सम आएगा वो हमारा पहला होल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारी सब्ट्रैक्शन की 5 प्रॉपर्टीज थी। एक बार हम इनको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आप जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो होल नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो हमें वापस वही नंबर मिलना चाहिए। तो प्लस में तो ये चीज़ अप्लाई होती थी पर माइनस में अप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर हम कोई भी दो होल नंबर को माइनस कर रहे थे तो कभी कभी हमें होल नंबर नहीं मिल रहा था, इंटीजर मिल रहा है, तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रही थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम उनके प्लेस को चेंज कर दें पर उनके आंसर में चेंज ना आए।
तो माइनस में आंसर भी चेंज आ रहा था, एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि ये कहती है कि हम किसी भी तीन नंबर्स का किसी भी तरीके से माइनस कर लें, किसी भी तरीके से मतलब उनकी हम ग्रुपिंग कोई से भी दो नंबर को ग्रुप बना लें, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, पर यहाँ भी चेंज आ रहा था, तो इसका मतलब ये था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई नहीं होती। चौथी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम जीरो को किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी होल नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिफरेंस में हमें वापस वही होल नंबर मिल जाता है जिससे कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। जैसे कि 9 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था जीरो को 9 मिल गया, 17 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था 17 मिल गया। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी ये थी कि हम जब भी किन्हीं दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका डिफरेंस आता है, बाद में उस डिफरेंस को सेकंड वाले होल नंबर के साथ अगर हम ऐड कर दें तो आंसर में हमें फर्स्ट होल नंबर मिल जाता है। और ये बचपन में आपको सेकंड थर्ड ग्रेड में समझाया भी गया होगा कि जब हम माइनस करते हैं तो उसको चेक कैसे किया जाता है। तो जो हमारा डिफरेंस आता था उसको हम सेकंड लाइन में प्लस कर देते थे, तो आंसर में हमें फर्स्ट लाइन मिल जाती थी। वो सेम चीज़ है ये। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लाई ऑलरेडी सीख ली है हमने। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में हम चेक करेंगे कि जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा क्या, वो होल नंबर ही आएगा। जैसे हमने 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 12। क्या ये होल नंबर है? यस, ये होल नंबर है। अगर हम 8 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 56। होल नंबर है? जी हाँ, होल नंबर है। 37 का 0 में करते हैं, 0 आता है, होल नंबर है, होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। और इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी हमारा होल नंबर ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम उनका रोल रिवर्स कर दें या उनके प्लेस को एक्सचेंज कर दें तो उनके प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस ना पड़े। तो 4 × 7 करके जो आएगा या 4 × 7 का जो आएगा वही आंसर 7 × 4 का आना चाहिए। तो देखते हैं क्या वही आंसर आएगा। 4 × 7 = 28 एंड 7 × 4 = 28। तो दोनों ही केस में 28 आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी फॉलो होती है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, लाइक 19 × 9 18 कर देते हैं और यहाँ पर 18 × 19 कर देते हैं। क्या आएगा दोनों केस में? दोनों केस में हमारा 342 आंसर आ जाएगा। 18 9 जा 162, कैरी 16, 18 1 जा 18 और 16 34, 19 8 जा 152, कैरी 15, 19 1 जा 19 और 15 34। तो दोनों ही केस में 342 आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर हम दो नंबरों का रोल एक्सचेंज कर दें, उनका प्लेस को एक्सचेंज कर दें, तो जो प्रोडक्ट होता है उस पर हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता, वो सेम रहता है। तो मल्टीप्लाई के लिए अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम, जो कि होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, इसमें हम कोई भी तीन होल नंबर लेते हैं। लेट्स सी 7 × 9 × 3 लिया है और हम 7 और 9 का ग्रुप बना देते हैं। फिर हम देखते हैं क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस आएगा क्या जब हम इसका ग्रुप चेंज कर देंगे। तो पहले हम इसी ग्रुप को सॉल्व करते हैं। 7 9 × 63 × 3 189 आ गया जब हमने 7 और 9 को ग्रुप में लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 9 और 3 को ग्रुप में लेते हैं, 7 को खाली छोड़ते हैं। तो 7 × 9 3 जा 27, 27 7 जा 189। तो हमारा 189 = 189। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम करते क्या हैं, जो भी हमारे तीन होल नंबर होते हैं उनका हम ग्रुप चेंज कर देते हैं। जो पहली बार हमने जो ग्रुप बनाया था दूसरी बार में हम उस ग्रुप को चेंज कर देंगे, दूसरा ग्रुप बना देंगे।
तो ये भी हमारा फॉलो कर रही है। इसके बाद प्रॉपर्टी जो फोर्थ होती है वो होती है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी आपको जैसे पहले बताया ही जा चुका है। आइडेंटिटी किसी भी ऑपरेशन में वो चीज़ होती है जिससे हमारा आंसर वही नंबर आ जाए, जिस भी नंबर से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिससे अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें होल नंबर को तो वापस वही नंबर आ जाए। जैसे कि हम 13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर में वापस 13 ही आ जाए। तो किससे कर दें, हम 1 से कर देंगे तो हमें वापस 13 मिल जाएगा। 19 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से, तो वापस 19 ही मिल जाएगा हमें। तो हम कह सकते हैं 1 हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 इज अवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन के उसमें चेंज था, एडिशन में हमारा जीरो था एडिटिव आइडेंटिटी, पर यहाँ पे 1 है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता ही है कि जीरो से अगर हम किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आ जाता है, जीरो ही आ जाता है। तो लिख देते हैं इसको, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एनी होल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। सबसे पहली क्या थी हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें ये होता है कि किसी भी 2 होल नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलता है वो भी होल नंबर ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें और फिर अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट सेम रहता है। थर्ड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम किसी भी 3 होल नंबर्स का ग्रुप चेंज कर देते हैं। पहले हमने किसी 2 नंबर का ग्रुप बनाया, फिर किसी और 2 का ग्रुप बनाया, इससे भी उनके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। फोर्थ आइडेंटिटी थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, क्योंकि 1 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर का तो हमें वापस वही होल नंबर मिल जाएगा। फिफ्थ हमने पढ़ा कि जीरो को अगर हम किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, तो हमें आंसर में वापस जीरो ही मिल जाता है। इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको कि हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है, वो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसको बांट देना होता है। जैसे कि हम चलो थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि ए एक होल नंबर है, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास बी एक होल नंबर है प्लस सी एक होल नंबर है। तो इस तरीके से ए बी सी 3 होल नंबर है, इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन ले सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ए बी के संग भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और सी के संग भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए को हमने बी के संग भी बांट दिया है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे और अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कर रहे हैं हम एक तरीके से, तो एडिशन मतलब ऐड ही करेंगे। अब ए का मल्टीप्लाई एक बार सी से कर देंगे, इससे भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए की जगह हमने ले लिया 7 मल्टीप्लाई बाई बी की जगह 6 प्लस सी की जगह 3। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम इस तरफ का सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 3 9, 7 9 जा 63। तो इस साइड का हमारा जो प्रोडक्ट था या जो सॉल्यूशन था 63 आया है। अब इसको हम एक्सपेंड करें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, प्लस लगा के 7 का मल्टीप्लाई अब 3 में करेंगे। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, ए की जगह पे ए, सी की जगह पे सी। अब क्या करना है, 7 6 जा 42 प्लस 7 3 जा 21 एंड 42 एंड 21 इक्वल्स टू 63। सो 63 इक्वल टू 63। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा जो नंबर बाहर है उसका हमें अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। और अब हम पढ़ लेते हैं डिवाइड की प्रॉपर्टीज। डिवीजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी 2 होल नंबर का डिवाइड करेंगे
तो आंसर में हमारा होल नंबर आना चाहिए, पर यहाँ पर हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 3/2 जो कि एक होल नंबर नहीं है, ठीक है, जिसको कि हम 1/2 भी लिख सकते हैं, जिसको कि हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। मतलब नहीं होती है का मतलब यह है कि 6/4 में नहीं होती है। अगर हम 6/3 कर देते तो हमें आंसर में 2 मिल जाता, जो कि एक होल नंबर है। तो मतलब कुछ हमें ऐसे वो मिलेंगे कैलकुलेशन जिसमें हो जाएगा, पर कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं होगा। तो अगर हमें एक भी ऐसा मिलेगा जिसमें नहीं हुआ तो मतलब वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, क्योंकि जिनमें होती है उनमें सब में होगी। जैसे मल्टीप्लाई और ऐड में अभी तक हुई है, माइनस में भी नहीं हो रही थी, क्योंकि माइनस में नेगेटिव में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जिसमें नहीं होती उसमें किसी में नहीं होगी, और जिसमें होती है उनमें सब में होगी। जिनमें नहीं होती उनमें किसी में नहीं होगी का मतलब यह है कि कई ऐसे होंगे जिनमें नहीं होगी, कई ऐसे होंगे जिनमें हो भी जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अगर 4 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम सोचें कि ये इक्वल होगा जब हम 2 को 4 से डिवाइड करें, तो क्या ये इक्वल होगा? 2 से 4 को डिवाइड करेंगे आंसर हमें 2 मिल जाएगा, पर जब 4 से 2 को करेंगे तब हमें 1/2 मिलेगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव। इसमें होगी ही नहीं, जब सिंपल है, अगर कम्यूटेटिव नहीं हो रही, क्योंकि कम्यूटेटिव में हम सिर्फ 2 ही होल नंबर का डिवाइड या माइनस करते हैं, अगर वो उसी में सक्सेस नहीं है तो फिर 3 में तो होने से रहा, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है हमारी बन के, वो ये होती है कि जब भी हम किसी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तब आंसर में हमें हमेशा वही होल नंबर मिल जाता है। तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो हमें हमेशा वही नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी जो 4 होती है, जब हम किसी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें हमेशा क्वोशिएंट में 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, वो ये होती है कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमें हमेशा 0 मिलेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसका आंसर 0 भी नहीं आएगा, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में यह था कि जब भी हम किसी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 1 से। तो अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तब आंसर में हमेशा होल नंबर ही मिल जाएगा जिस होल नंबर को डिवाइड किया था, होल नंबर इटसेल्फ। ऊपर लिख देते हैं क्वोशिएंट विल बी होल नंबर इटसेल्फ। जब किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें आंसर में 1 मिल जाता है। जब हम 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, जब हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, तब आंसर हमेशा 0 आएगा। और जब हम 0 से, यहाँ पे से है और यहाँ पर को है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ पर 0 को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तब नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको हम एनडी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं हमारे डिवाइड की। अब बीच में हम एक फॉर्मूला और लिख देते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं हमारा डिवाइड। जैसे कि मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट में सिखाया था कि हम चेक कैसे करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू सी है तो a इक्वल टू बी प्लस सी हो जाता है। इसी तरीके से इधर डिविडेंड इक्वल टू हो जाता है हमारा क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर, प्लस कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट में रिमाइंडर को। क्वोशिएंट और डिवाइजर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिमाइंडर है उसको प्लस कर देते हैं, अगर वो चीज़ वैल्यू डिविडेंड के इक्वल आ जाती है तब तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत किया है। अब एक चीज़ हम और समझ लेते हैं जल्दी से। ये डिवाइड है, तो डिवाइड में जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये होता है हमारा क्वोशिएंट, जो नीचे की तरफ आता है ये होता है हमारा रिमाइंडर, जो इधर लिखेंगे ये होता है डिवाइजर। तो अब डिविडेंड कहाँ आ जाएगा? डिविडेंड हमारा बीच में आ जाएगा। बीच में जो भी चीज़ लिखेंगे उसको हम डिविडेंड बोल देते हैं। तो जब हम क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर को,
अगर आंसर हमारा डिविडेंड इसके इक्वल आ गया तो हमारा डिवाइड सही है, अदरवाइज हमारा डिवाइड रॉन्ग था। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब इसी के थ्रू हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड फर्स्ट पार्ट है 325 मल्टीप्लाई बाई 0। तो हमने पढ़ा हुआ था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, कि 0 से जब हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर में हमें 0 ही मिल जाता है। तो इधर 0 आ जाएगा। सेकंड है 1560 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 1560 और 15 का मल्टीप्लाई किया है और 15 यहाँ पर बाद में था, इधर पहले लिख दिया, तो बाद में क्या आ जाएगा 1560। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। देन हियर 1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और इक्वल में हमें मिल रहा है 9999। तो ये भी हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही होल नंबर मिल जाता है। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें मिला है 9999, तो मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई भी 9999 को कर रहे थे। ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिससे हमें वापस वही होल नंबर मिल जाता है। फोर्थ था कि हम किसी मतलब कौन सा नंबर माइनस कर दें 0 से कि हमें 6363 मिल जाए। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से माइनस करते हैं तो हमें वापस वही होल नंबर मिल जाता है। तो अगर हमें 6363 मिल गया है तो हम 6363 को ही माइनस करेंगे तो 0 से, तो हमें वापस वही मिल जाएगा। फिफ्थ था कि हम 1 से किसको डिवाइड कर दें कि हमें आंसर में 2799 मिल जाए। तो अभी हमने डिवाइड की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस वही होल नंबर मिल जाता है। तो अगर हम 2799 को ही 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस वही नंबर मिलेगा। एंड लास्ट इज 2133 को अगर हम 2133 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा। तो अगर हम किसी भी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में हमेशा 1 मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज which is not possible, and first part is a whole number is divided by 0 and another is 0 is divided by a whole number। तो डिवीजन प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड, पर हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर से, हालांकि उसका आंसर 0 ही आएगा। बट जो फर्स्ट वाला है अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 0, ये नॉट पॉसिबल है हमारे लिए, नॉट पॉसिबल। दूसरा वाला पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, आंसर 0 ही आएगा। बट उसने पूछा था विच इज नॉट पॉसिबल, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ 0 एंड अ होल नंबर होल नंबर में हम कुछ भी ले लेते हैं और 0 और 7 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। तो उसने पूछा है कि 0 और एक होल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है क्या वो होल नंबर होता है। तो 0 होल नंबर है क्या हमारा, यस होल नंबर है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यस द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ होल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इसी तरीके से हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 अ होल नंबर। तो कोई भी होल नंबर है उसका अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं, मतलब 6 का और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर हमें मिल रहा है 6 मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो क्या ये होल नंबर है, 6 होल नंबर है, यस। तो इसका भी सेम हो जाएगा, यस द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 अ होल नंबर। होल नंबर में मैंने 6 लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं इतने सारे नंबरों में से। यहाँ पर 7 लिया था, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बस जो उनका प्रोडक्ट आएगा क्या वो होल नंबर है, उसने ये पूछा। तो पहले वाले केस में प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा, आप होल नंबर कोई सा भी ले लो 0 के साथ, तो ये होल नंबर होता है 0। तो इसका आंसर यस। दूसरे वाले में आप जो होल नंबर लोगे वही होल नंबर वापस आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग रही है, तो भी इसका आंसर यस हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है एडिशन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम किन्हीं दो नंबरों को ऐड कर देते हैं तो जो सम आता है वो भी हमारा एक होल नंबर होता है। तो सिक्स्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 7 + 8, दोनों होल नंबर है। इनका जो सम आएगा 15, क्या ये होल नंबर है, यस दिस इज होल नंबर। तो हम लिख देते हैं 15 इज ऑल्सो होल नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा
क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकंड था हमारा 3 + 14, 3 + 14 17 भी हमारा होल नंबर है। थर्ड है हमारा 19 + 0 इक्वल क्या हो जाएगा 19, ये भी होल नंबर है। फोर्थ है हमारा 0 + 0 और इसका सम आ जाएगा 0, तो ये भी होल नंबर है। तो हम इस तरीके से इनको वापस नीचे ही लिख देंगे, इज ऑल्सो होल नंबर, इज ऑल्सो होल नंबर, इज ऑल्सो होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में ही अप्लाई हो रही है। सेवेंथ क्वेश्चन इज वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। फर्स्ट में है 3, 5, 7 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है, तो 3 + 5 + 7, इसमें हम 3 और 5 को एसोसिएट कर देते हैं। ये इक्वल होना चाहिए हमारे 3 + 5 + 7 में, यहाँ पर हम 5 और 7 को एसोसिएट कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं 3, 5, 8 + 7 कितना आ गया 15। क्या ये इक्वल है 3 + 5, 7 12, 12 + 3 15, तो इक्वल है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया है फर्स्ट वाले को। सेकंड था हमारा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 2, 4, 6, यस 2, 4, 6। तो हमें क्या करना है 2 + 4 + 6, पहला ब्रैकेट हम 2 और 4 को बना रहे हैं, क्या वो इक्वल होगा 2 + 4 + 6 को, जिसमें कि अब हम 4 और 6 के पास ब्रैकेट दे रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं 2, 4, 6 + 6 12, क्या ये इक्वल है 2 + 4, 6 10 12, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। एट्थ क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू 256 एंड b इज इक्वल टू 175 शो दैट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। हमें शो करना है कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, a - b b - a के इक्वल नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है 256, इसमें से माइनस कर देना हमें 175, ये इक्वल नहीं है 175 - 256 के, माइनस करते हैं 81 आ जाएगा इन दोनों का, ये इक्वल नहीं है, इसका आंसर आएगा -81। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 81 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव 81 के इक्वल है। जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 81 इज नॉट इक्वल टू -81, और ये हमने शो कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपना 8th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। 9th क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 5 शो दैट। फिर हमें शो करना है कि इसमें हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, जो कि होती है a माइनस ब्रैकेट में b - c इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट a - b - c। तो हम कर लेते हैं a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। a की जगह a की वैल्यू 12 माइनस b की जगह 8 - 5, ये इक्वल नहीं होगा हमारा 12 - 8 - 5 के। देखते हैं कैसे, 12 - 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 - 5, 12 में से 3 माइनस करके 9 आएगा, 4 में से 5 माइनस करके -1 आएगा। तो क्या 9 इज इक्वल टू -1? नो, 9 इज नॉट इक्वल टू -1। यही चीज़ वो हमें पूछ रहा था कि ये शो करके दिखाओ। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है कि कैसे 9 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। 10th क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट b + c इक्वल टू a इफ a - b इक्वल टू c फॉर फर्स्ट पार्ट इज a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि b + c इक्वल टू a होता है अगर a - b इक्वल टू c है। तो a - b इक्वल टू c है, पहले हम कर लेते हैं a - b इक्वल टू c होता है। a कितना है हमारा 5 - 3 इक्वल टू 2, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब उसने ये बोला है कि इसको हमें शो करना है या वेरीफाई करना है कि b + c इक्वल टू a होगा, b + c इक्वल टू a होगा। b की वैल्यू क्या थी हमारी 3, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, इक्वल में a की वैल्यू 5, तो 3 + 2 5 होता है क्या? जी हाँ 5 होता है। तो हमने इस तरीके से शो कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा a इक्वल टू 23 और b इक्वल टू 9। तो पहले हम a - b करेंगे, a - b इक्वल टू c। a कितना है 23 - 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14।
तो सी की वैल्यू हमारी 14 आ गई। अब इसको हमें शो करना है कि ये बी प्लस सी इक्वल टू ए बी फॉलो होता है। बी प्लस सी इक्वल टू ए, बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 9, सी की वैल्यू 14, 9 प्लस 14 करेंगे तो 23 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 23, जो कि उसने दे ही रखी। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि बी प्लस सी इक्वल टू ए इफ ए माइनस बी इक्वल टू सी। Our 11th question is verify the commutative property for the multiplication of the following whole numbers। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है और वेरीफाई करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, हम जिस भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, उनके प्लेस एक्सचेंज कर दें तो उनके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। दो होल नंबर कौन से हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 14, इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल रहेंगे अगर हम 14 को 30 की जगह और 30 को 14 की जगह लिखते हैं। तो कर लेते हैं सॉल्व, 420 आ जाएगा, इधर भी 14 3 जब 42, 420 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन था 7 का मल्टीप्लाई 35 में कर लो या 35 का मल्टीप्लाई 7 में कर लो, आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए, जो कि आंसर आ जाएगा 245। 35 7 जो 245, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है। इसी का ही थर्ड पार्ट है, छोड़ो इसी जगह में ही कर लेते हैं हम उसको। थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखे हैं उसने 0 एंड 54। तो इसके कहने का मतलब ये था कि 0 का मल्टीप्लाई 54 में कर लो या 54 का मल्टीप्लाई 0 में कर लो, आंसर हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर दिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए और तीनों ही पार्ट्स में वो वेरीफाई हो रही है। Our 12th question is verify the associative property for the multiplication of the following whole number। associative property, तो associative property में क्या होता है, हम 3 × 5 × 7 का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए 3 × 5 × 7। अगर हम यहाँ पर 3 और 5 का ब्रैकेट बना रहे हैं और यहाँ 5 और 7 का देख लेते हैं, 3 5 जो 15 × 7, 15 7 जो 105, इधर 3 × 5 7 जो 35, 35 3 जो 105। तो यहाँ पर तो वेरीफाई हो रही है, फर्स्ट वाले में वेरीफाई हो रही है। सेकंड वाले में क्या लिखा है हमारा, सेकंड में है 450, 450। तो 450 में हमें क्या करना है, 4 × 5 × 0 ये इक्वल होना चाहिए 4 × 5 × 0। अगर पहला ब्रैकेट 4 5 में है और यहाँ पर 5 और 0 में है, देख लेते हैं 4 5 जो 20 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर में करते हैं 0 आ जाता है। 4 × 5 × 0 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। नाउ थर्ड में पहुँचते हैं हम। थर्ड क्या है हमारा 13 11 12, 13 11 12। तो इसका मतलब यह है कि हमें शो करना है कि 13 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ पर ब्रैकेट 11 और 12 में है, यहाँ पर 11 और 13 में है, ये शो करना है। तो कर देते हैं 13 टाइम 11 हो जाता है हमारा 143 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 11 टाइम 12 हो जाएगा हमारा 132। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 3 जो 36, 3 कैरी, 12 4 जो 48, 3 51, 5 कैरी, 12 1 जो 12 और 5 17। क्या ये इक्वल आएगा 13 का मल्टीप्लाई 132 करने से, 13 2 जो 26 कैरी 2, 13 3 जो 39 और 2 41 कैरी 4, 13 1 जो 13 एंड 4 17, 1716। जी हाँ, तो हमने तीनों को ही वेरीफाई कर दिया है, कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीनों जो पार्ट थे इसके होल नंबर्स को वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 6 फाइंड द फॉलोइंग एंड द फर्स्ट पार्ट इज a इंटू बी प्लस सी। तो a की जगह हमें a की वैल्यू रख देनी है, b की जगह b की और c की जगह c की, बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अब हम कर ही लेंगे सॉल्व, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 6 9, 4 9 जा 36। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट इज